हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट हाफिज खालिद मलिक साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं? शुक्रिया मैम, फाइन, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? आई एम गुड। हाफिज साहब, वही बुनियादी सवाल, स्मॉग की सिचुएशन आपके सामने है, उस पर स्मार्ट लॉकडाउन लग गया, जिम बंद, आउटडोर एक्सरसाइज वैसे नहीं कर सकते, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में कैसे खुद को फिट रखा जाए? सर, इसके लिए ये है कि जिम तो 2-3 दिन के लिए बंद हुए हैं, उसके बाद ओपन हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि कोई भी जो लॉ बनता है ना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होता है। और फ़िलहाल आप घर के अंदर आप योगा मैट के ऊपर कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं आप, तो उससे भी आप फिट रह सकते हैं। अगर आप जिम फ़िलहाल 2-3 दिन के लिए नहीं जा सकते तो वैसे मंडे से जिम स्टार्ट हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम घर में कर सकते हैं? योगा मैट जो आपने कहा, योगा का लोगों को बड़ा शौक है, लेकिन पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, ये एक्चुअली ना योगा के बारे में इतना नो हाउ नहीं है। ख़वातीन को शौक होता है योगा का बहुत ज़्यादा। मेडिटेशन एंड योगा, हाँ, बस ये पता है कि ये करना है और ऐसे बैठ। देखिए, योगा जो है वो आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की भी एक्सरसाइज आपकी लाइफ को बढ़ाती है। योगा जो है वो मतलब आप दुनिया की कोई एक्सरसाइज, कोई ट्रेनिंग ना करें, खाली योगा करते रहे ना, तो आप फॉर एवर यंग एंड फिट रह सकते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स भी हैं उसमें? ब्रीदिंग टेक्निक्स, यस। तो हाफिज साहब, उसके लिए भी कोई एक्सपर्ट होना चाहिए पास, या आप घर पे बैठ के कोई ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, खुद से योगा एक्सपर्ट बन सकते हैं? आप सिखाते हैं ऑनलाइन? आप किसी भी काम के लिए ना आपको एक्सपर्ट तो होना चाहिए। और आप अगर एक्सपर्ट नहीं है तो फिर एक्सपर्ट से आप फ़ायदा हासिल करें, एक्सपर्ट से क्लासेस लें, उनका नॉलेज से आप फ़ायदा उठाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम हो, ख़ास तौर पर हेल्थ की बात आए, तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने फिटनेस एक्सपर्ट के अलावा ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। हम थोड़ी सी बेवकूफ़ी करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, हम अपनी मर्ज़ी से पैसे बचा लेते हैं। बड़ी प्यारी बात की शहरबानों ने कि हम पैसे बचा लेते हैं ना। अच्छा, हम ब्रांड पे जाते हैं, कपड़ों में, परफ्यूम में, बहुत सारी चीज़ों में पैसे नहीं बचाते। अच्छा, हेल्थ दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ है दुनिया की, हम इस पे पैसे बचा लेते हैं। Exactly. देखिए, हम स्कूल कॉलेजेस में अपने बच्चे को एडमिट करवाने के लिए जब एडमिशन के लिए जाते हैं, तो हम सबसे पहले अच्छे साथी का मतलब करते हैं कि ये टीचर अच्छा होना चाहिए, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा लाइक बनेगा। अच्छा, जहाँ तक हेल्थ की बात आती है, तो हम जब जिम में जाते हैं तो हम कहते हैं वी नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। हम गूगल के गुलाम हैं। जो गूगल पे है वो फेक है, 50% यूट्यूब पे फेक है। वो देखें, हर चीज़ मैन टू मैन वेरी करती है। आपकी बॉडी की अपना एक मैकेनिज्म है, आपकी बॉडी की अपनी केमिस्ट्री है, आपकी स्किन टोन और है, आपकी डाइट और है, स्ट्रेंथ और है। और अगर हम एक ही चीज़ को लकीर के फ़कीर बन के सिर्फ फॉलो करेंगे तो बाद में फिर हम अपना नुकसान करेंगे। मैं आपसे यही सवाल करने लगी थी कि एक तो इम्यूनिटी कैसे बेहतर बनाई जाए, दूसरा हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग मना करते हैं फीमेल्स को कि आप जिम मत करो क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बैकएक हो सकती है, आपके और बड़े से मसले हो सकते हैं, ख़वातीन की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें क्या कोई हकीकत है? वेरी गुड, बड़ा गुड क्वेश्चन आपका। ये आम पब्लिक की आवाज़ है जो आपने उठाई है। हम कोशिश करते हैं कि आम पब्लिक की आवाज़ उठाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पहली बात ये है कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं आम पब्लिक की, मतलब सिंपली वर्ड में अगर बात करें हम, तो वो है डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि जो आपके मुल्क को फोर्सेस बचाती हैं, आर्मी बचाती है, तो सेम हमारी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि जो हमारी बॉडी की जो आर्मी है, फोर्सेस हैं, ये इटसेल्फ, इनका नाम ही इम्यूनिटी है, जो बीमारियों से फाइट करती है। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर एक कुव्वत रखी है जो बाकी बीमारियों से फाइट करती है, उसका नाम है कुव्वत मुदाफ़त जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, वो आती है स्ट्रेस। आप जितना स्ट्रेस से बचेंगे, जितना दिमाग को सुकून में रखेंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि आप पाँव गर्म रखें, दिमाग ठंडा रखें, आप कभी बीमार नहीं होंगे। बड़ी गहरी बात है। शहरबानों, आप करके देखें प्लीज मलिक साहब। लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो तो बहुत स्ट्रेस में रहती है, तो कैसे दूर? देखिए, मैं सबसे बड़ा स्ट्रेस का आज का हमारा जो कॉज है ना, वो क्या है जी? ये मोबाइल। मैं कहता हूँ कि अगर ये आपका फ्रेंड है ना, तो आपका दुश्मन भी है। आपका फ्रेंड इसलिए है कि आप इस पे अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आपका फ्रेंड है। अगर रात को 9 बजे के बाद आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये आपका दुश्मन है। ठीक है, अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने इसका यूजेज कैसे करना है, आपने खुद को हैप्पी कैसे रखना है। देखिए, मैं बड़ी कॉमन सी बात हमेशा कहता हूँ कि जब आप बीमार होते हैं तो आप अकेले सफ़र करते हैं,
जब आप परेशान होते हैं तो आप अकेले बैठ के रोते हैं, लेकिन जब आप हैप्पी होते हैं तो सारी दुनिया हैप्पी होती है। ऐसे ही है। इम्यूनिटी को राना साहब बेटर करने का सबसे ईजीएस्ट वे मैं आपको बता देता हूँ। आप अच्छी से अच्छी मेडिसिन खा लें, अच्छी से अच्छी विटामिन्स खा लें, तब तक इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं होगी जब तक यहाँ सुकून नहीं होगा। और यहाँ पे सुकून का एक बेहतरीन जरिया है 6 से 8 घंटे की नींद। सही। और टाइम पे ऑब्वियसली। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला ने रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया है काम करने के लिए। हमारा आज का डेफिनेट प्रॉब्लम ये है कि जब सूरज हमें जगाएगा तो हम हमेशा बीमार नेचर के रहेंगे। मुखालिफ चल रहे हैं एक्चुअली ये बात है। तो जब हम सूरज को जगाएंगे तो हमेशा फिट रहेंगे। ठीक। अच्छा, इस पे एक और सवाल है मेरा। अस्थमा के पेशेंट्स के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि अस्थमा से इशू हो जाता है, तो सांस की प्रॉब्लम होती है। इसके बारे में क्या? अच्छा, उनको एक्सरसाइज बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन खुले माहौल में, खुली फिजा में। ओके, जिम में नहीं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो जिम थोड़े बंद हैं, छोटे हैं, उनमें अगर वो एक्सरसाइज करेंगे उनको ब्रीथिंग में थोड़ा इशू होगा, प्रॉब्लम होगी। तो इससे बेहतर है कि खुदा न खास्ता को वो अपना नुकसान करें, तो उससे बेहतर है कि वो खुली फ़िज़ा में एक्सरसाइज करें। कुछ जिम हैं जो खुली फ़िज़ा में हैं, वहाँ पे जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज की माफ़ी नहीं, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, करते रहना चाहिए। मलिक साहब, ये भी कहा जाता है एक्सरसाइज की जो टाइप्स हैं उन्हें जब डिफरेंशिएट किया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जी खुली जगहों पे दौड़ लगाओ, उठक बैठक मारो, ये ज़रूरी है, जाके बजाय आप जिम में वेट उठाएं। तो वेट लिफ्टिंग का इतना फ़ायदा नहीं है, आप जाके दौड़ लगाएं। कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन करें, योगा करें, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये भी होता है कि कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर है, कौन सी कम है। चूँकि बुजुर्गों की बात है तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त में इतना नॉलेज नहीं था, शोल्डर कमज़ोर हो जाते हैं उस वक्त में इतनी जिद्दत नहीं थी। बड़ी कॉमन सी बात है, लोग कहते हैं अगर आपने सारी ज़िंदगी बॉडी बिल्डिंग की है तो बुढ़ापा अच्छा नहीं गुजरता। हाउ कैन इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, एक बंदे ने सारी ज़िंदगी फिटनेस का ख्याल रखा है, किस लिए कि यार मेरा आखिरी सांस भी अच्छा हो, सांस बढ़ नहीं सकता। लेकिन अगर आखिरी सांस में भी उसने बीमारी होना है तो सारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा फिर अच्छी लाइफस्टाइल का। देखिए राणा साहब, अच्छा लाइफस्टाइल आपको बचा सकता है। अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। आप एक्सपेंसिव मेडिसिन खा लेते हैं आप, लेकिन अपने लाइफस्टाइल पे नज़र नहीं रखते, जो सबसे सस्ता काम है, सबसे ईजीएस्ट वे है। मतलब हमारे आगे जब खाना पड़ा होता है तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं, उस वक्त हमारी विश होती है बस आज खाने से याद आया, अभी ऑफ द कैमरा आप बात कर रहे थे खाने के बारे में, डिसिप्लिन लेके आने की ज़िंदगी में, और मुंह पे जिप लगाना, ये कितना ज़रूरी है? स्टमक कैसे फ्लैट कर सकते हैं? वेरी नाइस, माशाल्लाह। अभी आपने यही बात कर रहे थे हम। देखिए, स्टमक को फ्लैट करने के लिए वो बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, कोई भी हो, अच्छा ही तब लगता है। वो पुराने वक्त में बुजुर्ग कहते थे जितना लाख नहीं होता कख नहीं। गुड वन। ये बंदे के बारे में भी था? हाँ जी। अच्छा, इसमें एक और माजरत साथ वक्त बहुत कम है, लास्ट में बहुत ज़रूरी सवाल। प्रेग्नेंट ख़वातीन पाकिस्तान में बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती, क्योंकि बड़ी मेरे ख्याल से एक ख़राबी है हमें। ये बताएं, करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, और कितना ज़रूरी है? अच्छा देखिए, ये भी मैन टू मैन वेरी करती है ये बात। वो अपने डॉक्टर के मशवरे से कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए कंसल्ट उनको अपने डॉक्टर से करना चाहिए। डिपेंड करता है मंथ कौन सा चल रहा है, डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी चल रही है आपकी। मैक्सिमम कब स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, मैक्सिमम आफ्टर 3 मंथ से आप कर सकते हैं, लाइट सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। और आप 7 मंथ तक, देखिए अब्रॉड में बाहर तो लोग 9 मंथ तक भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, 1 वीक बिफोर, यानी डिलीवरी से 1 हफ्ता पहले तक भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो लोग। ठीक है, और इवन वो बेबी डिलीवर करने के बाद पता लगता है वहाँ पर जो है सी सेक्शन का रुझान बहुत कम है। एक्चुअली ये बात है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।